माता बोली कि दोनों भाई आपस में बर बांट करके खा लेना। सुदामा बोले ठीक है माँ, चिंता न करो। दोनों भैया जिस समय चले हैं, जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं तो कन्हैया बोले हैं सुदामा जब वृक्ष पे चढ़ जा। सुदामा बोले हैं कि मैं ब्राह्मण को बेटा हूं, वृक्ष पे चढ़वो नहीं जानू, आप स्वयं चढ़ जाओ। कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जैसे कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं, माँ का महीना है, आज जोर जोर से आंधी आने लगी। मेरे भैया जब ये कहे कि आप ऐसा कीजिए कि आप वृक्ष पर चढ़ जाओ, कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हैं। हुआ क्या, अरे घोर राती माँ को महीना पानी पे पानी आयो। ए घोर राती माँ को महीना पानी पे पानी आवे। ये ठंडी प्यारे के झोंके से, ये ठंडी प्यारे के झोंके से भी सारे कांपे जाने। महाराज हो रहा हारे गुलाबे हाल, और ठंडी प्यारे के झोंके से दोनों सुपड़ गए हैं लाल। अरे कलयुग की जमाने पे तेरी तू नहीं अनुकंपा है। अरे कलयुग की जमाने पे तेरी तू नहीं अनुकंपा है। आज मेरे भैया जब घनघोर बारिश होने लगी है, जब घनघोर बारिश होने लगी तो भगवान कन्हैया ऊपर हैं। जवाब दिया सुदामा, हाँ भैया। बोले हैं सुदामा भैया नीचे उतर आओ। तो बोले हैं कि जब जल की बारिश बंद हो जाएगी तब मैं नीचे उतर के आऊंगा। आज जो गुरुमाता ने चना दिए थे सुदामा जी अकेले अकेले छापने लगे। कटकट का शब्द भगवान कन्हैया ने सुनाए हैं। तो भगवान कन्हैया बोले क्यों भैया क्या खा रहे हैं, अगर कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दे। अरे कटर कटर कैसी है रही रे निकह बता। हमको बताई रे, हमको बताई रे। कछु होई तो हमको दे दे रे, तो हमको बताई। कटर कटर कैसी है रही रे निका हमको बताई दे। भगवान कन्हैया बोले कटकट का शब्द कहां से आ रहा है। तो सुदामा बोले कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, अब इसीलिए खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। सुनील यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ये सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा ये धर्म के रास्ते पर चलते रहें, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है।
और सच पूछा जाए तो इन्हीं की कृपा से आप लोग के मुझे दर्शन हो रहे हैं। इन्होंने ही हमारे पास में फोन किया था और इनका ही नहीं सहयोग, सबसे ज्यादा सहयोग इनका रहा और सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा, सभी गांव वासियों का सहयोग रहा। सभी को बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी। बोली गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज सुदामा ने मना कर दिया, मेरे पास में कुछ नहीं है। बारिश बंद हुई है, दोनों भाई जैसे ही नीचे उतरे हैं, दोनों भाई जब आश्रम पर पहुंचे हैं तो कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। आज गुरुमाता के पास में पहुंचे, मैया बड़ी तेजी से भूख लगी है, खाने को हो तो कुछ दे दे। गुरुमाता बोली है लाला क्या सुदामा ने कुछ नहीं दिया था? बोले सुदामा के पास में क्या रखा था? गुरुमाता ने श्राप दे दिया, ओरे सुदामा जा तू दर दर का भिखारी हो जा, तूने तीनों लोगों के स्वामी से कपट किया है। गुरु से कपटी मित्र से चोरी, हो गुरु से कपटी मित्र से चोरी। क्या हुई निर्धन क्या हुई कोड़ी, के गुरु से कपटी और मित्र से चोरी, और के हुई निर्धन तो के हुई कोड़ी। जा सुदामा तू दर दर का भिखारी हो जा। सुदामा सुदामा प्रिय में रहने लगे हैं, भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बने हैं। सुदामा की शादी होती है सुशीला नाम की पत्नी के साथ में। जिस दिन से बेचारी घर में आई है उस दिन से कंगाली आती चली गई, माता पेट भर के भोजन नहीं मिला। आज सुदामा के ऊपर दिन प्रतिदिन कंगाली आती जा रही है, द्वार द्वार पर दाता दाता चिल्ला रहे हैं कि दिन भर बेचारी द्वारी द्वारी और दाता दाता चिल्लाती हैं। दिन भर बेचारी द्वारी द्वारी दाता दाता चिल्लाती हैं, पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा दाल न पाती है। यदि नमक मिला तो मठा नहीं, यदि मठा मिला तो नमक नहीं, यदि नमक मिला तो मठा नहीं, यदि मठा मिला तो नमक नहीं। एक घर मांगा 10 घर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। एक दिन की बात है कि सुशीला घर में बैठी है, सुदामा बच्चा लेकर के आई है। आज सुदामा की चरण पकड़ लिए, जवाब दिया प्रभु हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो विधाता हमें दिन प्रतिदिन कंगाली देता चला जा रहा है, पेट भर के भोजन नहीं मिल रहा है। तो पकड़ लिया, जवाब दिया स्वामी तो फिर आप क्यों नहीं चले जाते हो, चले जाओ उनके पास में। जवाब दिया प्राण प्यारी बात बचपन की है, कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे। प्राण प्यारी कि हम गुरुकुल में पढ़े रहे, और कृष्णा मेरो सही पाटी है, गुरुकुल में पढ़े रहे। प्राण प्यारी
एक दिन की बात है, गुरु माता ने जब शमदाएं खत्म हो गई, ईंधन खत्म हो गया तो हमें भेज दिया। एक दिना की बात सुशीला गुरु मैया ने चना दे। मोसे नीचने ओ पापी पे अकले शाबिले गुरुकुल में पढ़े कृष्ण में रोसई पाटी है गुरुकुल में पढ़े। मेरे श्याम ने पूछा, भैया क्या खा रही हो? काना ने पूछी का खाए रहो है, मैंने उलटे जवाब। वाई बिना से यो प्यारी हम दीन गरीब है गुरुकुल में पढ़े। कृष्ण में रोज सही पाती है गुरुकुल में पढ़े। जब ये कहे तो बोली कि जब द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं तो आप क्यों नहीं चले जाती हो? सुदामा बोले, अगर वो राजा है तो मैं भिखारी हूं, मैं उससे कम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। बार बार कहा तो बोले ही सुदामा जी कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन भेंट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसी भेंट का नाम लिया सुशीला रोने लगी और रोकर के बोली, ये स्वामी हमारे पास में कुछ नहीं है जो भेंट के लिए दे दे तो मैं। सुन के पति की बात भूख पी गई आज सुशीला नारी, झरन लगो नैन से पानी दुखी भई अति बात। बताओ बोलिए सुशीला स्वामी, देखो नजरी पसारे पति हम शीलाचार नहीं है। मेरी तरफ देखो, देखो नजरी पसारी कंठ नम शीलाचार नहीं है। होरी का दे दी कर तार के घर में चावल चार नहीं है। ये भैया जब कन्हैया ने जब गरीबी की दुनिया बनाई क्या सोचा नहीं था? गरीबी में परीक्षित महाराज माँ जाया भाई क्यों ना हो वो भी नहीं पूछता है, सब ठुकरा देते हैं। प्रभु कभी किसी को गरीबी मत देना। गरीबी तो वही व्यक्ति समझ सकता है माताओं जिसके ऊपर गुजर चुकी हो, लेकिन दुख सुख का जोड़ा हुआ करता है। महाराज आज दुख है तो कल सुख है। सुशीला रोकर के बोली, स्वामी चिंता न करिए, थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा, मैं अभी लौट आती हूँ। थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा, अभी लौट आती हूँ। जग के पालन करता कू कछुले करके आती हूँ। ए भैया सुशीला चली पड़ोसियों के घर पहुंची। बहना तेरे घर कछु हो तो मोई दे दे, मेरे पति द्वारका को जा रहे हैं। बने ऐसी ठोकर मारी माताओं, सुशीला जमीन पर गिर पड़ी। जो कल लेकर के गई अभी तक दिया नहीं, फिर आ गई तो माताओं दर दर पे गई भटकी आज दिन, देखो लाचारी की।
दर दर पे गई भटकी आज दिन, देखो लाचारी के। ए नैनन से पानी आई रो पति व्रता नारी। और अनुष्का जो बिटिया है, हाँ अनुष्का जो नातनी है फतेह सिंह, उनकी ये नातनी है, उसकी तरफ से ये नोटों का हार आया है। और देखिए जो गिधौरा के रहने वाले हैं दलबीर सिंह, ध्यान देना, जो गिधौरा के रहने वाले हैं दलबीर सिंह, जितनी भी टोटल बर्फ लगेगी वो सब इन्हीं की होगी। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। खाने वाली बर्फ नहीं है माता बहनों, न अपने बच्चों को भेज दो। हाँ जो भी सिल्ली होती है ना वो ठंडा पानी पीना है और रायता ठंडा खाना है। हाँ मेरे भैया आज जिस समय सुशीला रोने लगी है, जवाब दियो बहना, मेरे पति द्वारका को जा रहे हैं, कछु हो तो दे दे, फटकार लगा दी। आज रोने लगी हैं माताओं, गरीबी में गरीब ही गरीब की पुकार को सुन सकता है। एक गरीबनी बोली है कि बहना सुशीला क्यों रो रही है? जवाब दिया मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं लेकिन मेरे घर पर कुछ नहीं है। बहन थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैंने चावल बना लिए, भूसी पड़ी है, अगर उसमें कुछ निकल आए तो तू ले जा सकती है। दौड़ करके पहुंची, साफ किया है परीक्षित महाराज तो 3 मुट्ठी चावल निकले हैं। आज फटे हुए कपड़े में बांध लिए, लेकर के चली है। लीजिए महाराज कन्हैया की भेंट के लिए चावल लेके आई हूँ। सुदामा ने बच्चों की तरफ देखा, जवाब दिया प्राण प्यारी ये चावल ले जा और जाकर के बना करके बच्चों को खिला दे। सुशीला रोकर के बोली बड़ी मुश्किल से लेकर के आई हूँ। स्वामी ऐसे क्यों कह रहे हो? लेकिन मेरे भैया और अमित पुत्र श्याम बिहारी जी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, नोटों के हाथ से मेरा सम्मान कर रहे हैं आज मेरे भैया। लेकिन मैं प्रभु से इतना ही कहूंगी कि कन्हैया कि विधाता गरीबी और किसी पर न आए। प्रभु तू गरीबी मत देना, अगर गरीबी दे परीक्षित महाराज तो उस घर में कभी बेटी मत देना। ओ विधाता गरीबी किसी पर न आए। विधाता गरीबी किसी पर न आए। वो विधाता गरीबी किसी पर न आए। क्यों? हितूदार रिश्तेदार हो गए पराए। हितूदार रिश्तेदार हो गए पराए।
गरीबी में रिश्तेदार भी घर नहीं आते हैं, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। परिषद महाराज गरीबी को देख कर सुदामा जी रोए, नारी सुशीला से वो पत्नी सुशीला से छुपे ना छुपाए, पत्नी सुशीला से छुपे ना छुपाए। सुदामा चलने के लिए तैयार हुए, कहा मेरी कन्हैया से नमस्ते कह देना। बोले हैं बच्चों का ख्याल रखना, नंगे पैर हैं, जेठ का महीना है, धूप पड़ रही है। आगे बढ़े, जब आगे बढ़े परिषद महाराज तो क्या देखा, एक नदी पड़ी है। कन्हैया ने मल्ला को रूप धारण किया, नाव लेकर के आ गए। बारे प्रभु बोले उस पार नाव जा रही है, अब लौट करके नहीं आएगी, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। सुदामा पास में पहुंचे, भैया मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन कहा लेकिन क्या हुआ, जब आप या मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। कन्हैया बोले जो भी कुछ हो वो दे देना। जवाब दिया गरीबी के अलावा भैया कुछ नहीं है। अरे गरीबी ही दे देना। जवाब दिया मेरे कन्हैया के धरोहर जाए मैं नहीं दूंगा। आज सुदामा को नाव में बैठा लिया, उस पार ला करके कर दिया। सुदामा जी वृक्ष की छाया में सो जाते हैं। गरुड़ को भेज करके सोते हुए ब्राह्मण देवता को द्वारका के पास में लिटाई लियो। जैसे ही आंख खुली है, आगे बढ़ के पूछा क्यों लाला जी कौन सो नगर है, तो बोले हैं बालक ये द्वारका है। क्या कन्हैया इसी द्वारका में रहता है? हाँ, वो सामने महल दिख रहे हैं, चले जाओ। सुदामा जी पहुंचे हैं। जैसे सुदामा पहुंचे तो देखा द्वारपाल खड़े हैं। बोले कि ही द्वारपाल जाकर के मेरे श्याम से कह दो कि उनका मित्र मिलने के लिए आया है। आज द्वारपाल हंसने लगे, जवाब दिया आपने अपना चेहरा शीशा में देखा है, आप हमारे कन्हैया के मित्र हो, ये नहीं हो सकता है। तो कन्हैया के मित्र नहीं हो सकते हो, तो जवाब दिया सुदामा ने, देखिए भैया मैं ब्राह्मण को लाला हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य है। अगर कोई मुझे देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि कन्हैया का मित्र होगा, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, मेरे साथ में वो कृष्ण पड़ा है। जब बार बार कहा है तो एक बोला है भैया क्या बिगड़ रहा है, जा जाकर के बता दे। कन्हैया से कहा है कि कन्हैया सर पर एक पगड़ी है, फटी हुई धोती है, पैर नंगे, हाथ में लाठी है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुदामा का नाम सुना आज कन्हैया दौड़ने लगे। प्रभु का पीतम्बर गिर गया लेकिन नहीं उठाया, जाकर के सुदामा को छाती से लगा लिया। बोलिए भक्ति और भगवान की। आज स्नान कराए हैं, स्नान कराने के बाद में आ जाओ, जब पूरी कथा हो जाएगी तब आओगे। मेरे भैया आज बोले हैं भगवान कन्हैया भैया, कि प्यारो दुर्बल भवो शरीर और बिरन सुधी भूली गए कायित आवन की प्यारो। ए प्यारो दुर्बल भवो शरीर बिरन सुधी भूली गए कायित आवन की। बिना बिताए भूख में तुमने, अरे बिना बिताए भूख में तुमने, कापत काटी शिवरात्रि बिरन सुधी भूल गए कायित आवन की। कापत काटी शिवरात्रि
प्यारो दुर्बल कहो शरीर बिरन सुधी भूले गए आवन की प्यारो